फिल्म में आए? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए अपना मुझे मौका दिया, मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका तो जो सवाल है बहुत अच्छा है कि जहाँ एक और युवा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, नशे की ओर जा रहा है, गलत आदतों की ओर जा रहा है, तो आप पॉलिटिक्स में कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो पॉलिटिक्स में मैं आना तो चाहता शुरू से था, पर इतने जल्दी आ जाऊँगा ये नहीं पता था। और बहुत से लोगों का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, जनता का प्यार मिला। लोगों ने बोला कि नहीं, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप आगे आइए, हम आपका पूर्णतः सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और जब भी मैं फील्ड में, मेरे को याद है जनवरी दिसंबर लास्ट और जनवरी का वो महीना था 2021, तो उस समय की बात है जब मैं फील्ड में उतरा था, तो मैंने देखा कि मैं चुनाव वोटों की राजनीति, मुझे नहीं पता था क्या राजनीति होती है। और अगर मैं बात बताऊं तो मैंने फर्स्ट टाइम, अगर वोट की बात करूं, पोलिंग की बात करूं, तो मैंने फर्स्ट टाइम पोल ही अपने आप को वोट दिया, पहला वोट अपने आप को ही दिया। आपको पता है कि महज 21 साल का युवा जब राजनीति में आता है तो बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत सी बातें हुई, कुछ सकारात्मक भी हुई, कुछ नकारात्मक भी हुई, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। मुझे पता था कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना है। लोग मेरे साथ हैं, जनता मेरे साथ है, लोगों का साथ रहा। स्थानीय जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, जो विधायक थे, उनका साथ मिला। और जो भी हमारे संगठन के लोग थे, जो भी हमारे सामाजिक संगठन है, उनका पूर्णतः सहयोग मिला। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि युवा गलत आदतों की ओर जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के युवा, प्रदेश के युवा, बहुत से युवा हैं जो अलग अलग क्षेत्र में नाम रोशन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हर युवा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हमारे युवा इस देश का भविष्य है, और मैं समझता हूँ कि युवाओं को राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी हमारा देश सुदृढ़ होगा। और युवाओं का राजनीति में आना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने जब भी बड़े बड़े नेताओं का भाषण में सुनता था तो वो एक चीज़ बोलते थे कि युवा इस देश का भविष्य है। तो मैंने समझा कि हम भी इस देश का भविष्य है, तो क्यों ना राजनीतिक क्षेत्र में आके समाज सेवा की जाए, जो भी लोगों के कार्य हैं वो करवाए जाए। आपने अपनी स्टडी कहाँ से की और कहाँ तक की है? हरजीत जी, अगर मैं आपको बताऊं, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा और मेरी जो माध्यमिक शिक्षा मेरी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पाली शांदन से हुई, जो मेरे घर के महज 300 मीटर की दूरी पर है। और अगर मैं अपनी सेकेंडरी की बात करूं, जो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल जोगिंद्रनगर से मैंने अपनी +2 की। और उसके बाद जो मेरी स्नातक थी, जो मेरी ग्रेजुएशन थी, मैंने राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज जोगिंद्रनगर से ग्रेजुएशन की। और वर्तमान समय में मैं मास्टर्स कर रहा हूँ प्राइवेट से, क्योंकि राजनीतिक फील्ड में हूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप राजनीति में आए तो आपका फैमिली बैकग्राउंड जो था वो पहले से ही राजनीति में था, या फिर आपने अपने तौर पर शुरुआत की है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है हरजीत जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कोई राजनीतिक नहीं थी। अगर मैं बात करूँ तो मेरी माता जी और मेरे दादाजी एक बार वार्ड मेंबर रह चुके हैं, तो उसको हम राजनीतिक नहीं कहेंगे। वो तो एक पंचायती राज का छोटा जनप्रतिनिधि होता है, उन्होंने भी अपने इसमें में कार्य करवाए। तो मुझे जो प्रेरणा मिली, वो अगर बात करूँ राजनीतिक क्षेत्र में आने की, तो मैं अगर अपना आदर्श मानता हूँ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उनके विचारों को लेकर भी, और उनके जो भी उनके द्वारा बातें कही गई हैं, उसके ऊपर भी हमारा प्रयास रहता है कि उन्होंने सब समाज के हित की बात कही है, उन सबको साथ लेके सब समाज का विकास करने की बात कही है। तो मैं उनका मतलब फॉलो करता हूँ। मुझे आशा है कि आप बाबा साहब की तरह ही हमारे देश का आगे कल्याण करेंगे। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर जनता आपका साथ देती है, आपको और आगे ले जाने की कोशिश करती है, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में जो मेरा लगभग 1.5 साल का एक्सपीरियंस है,
जो मैंने सीखा है, तो मैंने यही सीखा है कि अगर आपका राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान अगर आपका अच्छा है तो स्वाभाविक सी बात है आपका भविष्य भी अच्छा होगा। तो भविष्य की ओर हमें चिंतित ना होना है, हमें अपने वर्तमान समय में अच्छा कार्य करना है। तो अपने वर्तमान समय में जितना मेरे से संभव हो रहा है, जो मेरे कार्य क्षेत्र में जो कार्य आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, मैं उसको ईमानदारी से करता हूँ और लोगों को भली भांति पता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो अगर मैं जिला परिषद की बात करूं, प्रत्येक जिला परिषद वार्ड के जो जिला परिषद सदस्य होता है उसे 18 लाख रुपए की निधि मिलती है। तो उसका भी हमने हाल ही में 1.5 साल का जो हमारी निधि थी, लगभग 30 लाख रुपए की निधि आवंटित की। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर सबके समक्ष बताया गया कि कहाँ पे कितना पैसा दिया गया सार्वजनिक तौर पर। ये हमारा प्रयास है, हमारी टीम का प्रयास है। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने एरिया में मुख्य कौन कौन से ऐसे कार्य करवाए हैं? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत से हमारे साथी हैं जो मेरे साथ सोशल मीडिया में भी जुड़े हैं, वो हमसे अक्सर पूछा करते हैं कि विजय भाटिया जी, आप यंगस्टर जिला परिषद हैं, तो आपने कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य करवाए? देखो, करवाने वाला मैं एक माध्यम हूँ, करवाती सरकार है, करवाता प्रशासन है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए और इस जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए कार्य करें। तो मैं आपको मुख्य बातें जो मुख्य हमारे कार्य हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुख्य कार्य अगर मैं बात करूँ तो जब मैं जिला परिषद नहीं बना था, जब मैं कॉलेज समय में होता था, तो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में तहसील लेवल की एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोलाने के लिए मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर, जो भी हमारे युवा साथी थे, जो मेरे उस समय कॉलेज के साथी थे, जो भी हमारे अन्य मित्रगण थे, हमारे बड़े भाई थे, उन सब ने सहयोग दिया। और 2017 से हमने पत्राचार के माध्यम से, तब तो राजनीति में आने का कोई प्लान ही नहीं था, जब मैं कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, तो बहुत से शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला। उन्होंने हमें बताया कि किस मुहिम के तहत आप यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय खुलवा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि जो हमारा युवा है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, अगर वो शिक्षा अगर उनको अच्छी मिलती है, क्योंकि जिस परिवार का व्यक्ति शिक्षित होता है वो कभी भूखा नहीं मरता, जो मेरा मानना है। और बहुत से बुद्धिजीवी लोग भी यही कहते हैं कि शिक्षा के ऊपर महत्व रखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उसी कड़ी में हमने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में एक लंबी लड़ाई लड़ी। 2017 से हमने वो लड़ाई लड़ी। तो लगभग जब मैं जिला परिषद बना तो उसके ठीक आपके मैं बताऊं तो लगभग 5-6 महीने बाद लाइब्रेरी खुल गई। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी, जो हमारे सांसद थे। उन्होंने उसके लिए 5 लाख रुपए की निधि दी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय विधायक श्री प्रकाश राणा जी का, उन्होंने 2 लाख रुपए की निधि उस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए दी। और अभी हाल ही में लगभग 1 महीना पहले मैंने भी अपनी निजी से लगभग कोई 20-25 हज़ार रुपए की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स थी, मेरी इच्छा थी कि मैं इस लाइब्रेरी के लिए कुछ करूं, तो वो भी हमने वहां पे डोनेट दी। और मेरा समाज से जो भी युवा साथी हैं, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, अगर इस हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो वो भी आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, अपने शहर में, अपनी पंचायत में शिक्षा के लिए कार्य करें। बच्चों को, अपने युवा साथियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। अगर जनता आपको किसी बड़े लेवल पे मौका देती है जाने का, तो आप अपनी जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक 21 वर्ष के युवा को, एक 21 वर्ष के बच्चा ही आप हो सकते हैं। अगर जनता ने मुझे मौका दिया है, अभी भी जनता ने मुझे मौका दिया है, एक जिला परिषद के रूप में मुझे चुना है। और मैं, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि मैं भारत का पुरुष वर्ग में सबसे युवा जिला परिषद हूँ, मुझे बनाया तो ये मौका है मेरे लिए। और इसमें मैं जितना मेरे से हो पाएगा, विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, विभिन्न जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनके कार्य हैं, उनको करवाने में यथासंभव प्रयास करूँ। और मैं समझता हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरा वर्तमान, अगर मैं वर्तमान में अच्छा कार्य करता हूँ तो मेरा भविष्य ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर पर है कि जनता समझती है। जो
मेहनत का फल व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। आप मेहनत करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि ईश्वर यहाँ पे हर सब कुछ देख रहा है, जिसको हम कर्मा बोलते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा भी पाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि मैं अच्छा करूँ। और राजनीति में अगर मैं बात बताऊँ, राजनीति में एक ही पद नहीं है कि आप बहुत से लोगों के यहाँ पे अगर बहुत से लोग टिप्पणी करते हैं, मेरे पर भी करते हैं कि आपका तो फ्यूचर की प्लानिंग है कि आप एमएलए के लिए खड़ेंगे या एमपी के लिए खड़ेंगे। तो मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि राजनीति में कोई एक पद नहीं है जिस पे आप रह के समाज सेवा करें। राजनीति में अनेकों पद हैं जहाँ पे रह के आप अपने समाज के लोगों का भला कर सकते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कर भी रहे हैं। और अगर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ होगा, अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। बाकी मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। बाकी मेरे मन में कोई ख्याल नहीं है कि मैं इसमें करूं। अगर जनता चाहेगी तो हम मेहनत करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप युवाओं को अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहते हो? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत अच्छा ये है कि मेरा युवाओं को क्या संदेश रहेगा। तो मेरा आज के युवा साथियों को, युवा भाइयों को, युवा बहनों को यही संदेश रहेगा कि अपने लक्ष्य के प्रति आप एकाग्रित होकर, अपने लक्ष्य की ओर फोकस होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करें। क्योंकि मेरा मानना है बहुत से हमारे युवा साथी हैं जो हार मान लेते हैं। वो हार जाते हैं कि हम ये नहीं बन पाए, हमसे ये नहीं हो पाया। समाज में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, आपको मिल जाएंगे, जो कई बार असफल हुए, लेकिन असफलता वो प्रयास करते रहे और सफलता उनको मिली। तो आप सभी युवा साथियों से यही निवेदन है, यही मेरा आग्रह है कि आप समाज को संगठित, समाज को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि हम युवा, आप युवा इस देश का भविष्य है। और देश का भविष्य अगर गलत आदतों में, गलत चीजों में पड़ जाएगा तो हमारा देश किस ओर जाएगा। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश 2047 में विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन तभी बन पाएगा जब हम युवा, और हम युवा ही 2047 में भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएं। तो सभी युवा साथी समाज में शिक्षा, सांस्कृतिक और अपनी संस्कृति को संजोने, बचाने में प्रयास करें। और जहां भी आपको लगता है कि जो भी युवा साथी हमारा यह इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपको कभी भी, चाहे वो कोई भी विधानसभा क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर आपको कभी लगता है कि आपको सहायता की जरूरत है या परामर्श की जरूरत है, तो आप जब मर्जी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका फोक फीवर स्टूडियो का कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आप हमारे फोक फीवर स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया। और मैं आशा करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।